पर्सनली बताऊँ तो मुझे ड्रैगन बॉल राइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर जैसे हर चीज़ का एंड होता है, इस चीज़ का भी एंड अब होने वाला है और मैं अब इसका आखिरी चैप्टर निकाल रहा हूँ। तो मेरा नाम है संजय भंसानी। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेल बताता है कि अगर वो मर जाता है और उसका एक भी सेल ज़िंदा बच जाता है तो वापस आ जाता है। तो एक टाइप से वो एक इनविंसिबल है। तो वो कहता है ठीक है, मुझे बस इतना ध्यान रखना होगा कि मैं जब तुम्हें मारूं तो तुम्हारा एक भी सेल ज़िंदा ना बचे। तो अब लड़ाई शुरू होती है फुल पावर सेल वर्सेस कोको के बीच में। कोको को रियलाइज़ होता है कि वेजिटा की पावर काफ़ी कम हो चुकी है, मगर वो अभी भी ज़िंदा है। तो उसके लिए वो एक ट्रिक का यूज़ करता है और वो उसे एक सोलर फ्लेयर मारता है। फिर उसके पीछे जाता है इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, मगर सेल को एक बात पता चल जाती है और जैसे ही वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं, सेल उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे ज़मीन पर पटक देता है और गोकू से कहता है, क्या हुआ गोकू, मुझे लगा कि तुम आसान से हार नहीं मानोगे। और तभी वो उसे की ब्लास्ट मारता है, जिससे सेल काफ़ी दूर जाकर गिरता है, एकदम ही मस्त। और फिर वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसकी पीठ पर एक ज़ोरदार अटैक मारता है, जिससे सेल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसको 2 अटैक्स दे देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कामिज़ लुकआउट, जहाँ पर गोहान को रिवाइव किया जा रहा है और फिर गोहान अचानक से उठ जाता है और गोहान को रियलाइज़ हो गया था कि वो मर चुका था और अब सेल की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्रंक्स उसे वापस बैटलफील्ड में जाने को कहता है, अगर क्लिन मना कर देता है। तभी पिक्लो कहता है कि हमें गोहान को अभी लड़वाना होगा, वरना हम सब ऐसे ही मारे जाएंगे। अगर अभी हमने गोहान को नहीं लड़वाया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और पिक्लो डिसीजन छोड़ देता है गोहान पर। और वहाँ पर दूसरी तरफ गोकू काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और सेल सोचता है कि ये पॉइंटलेस हो चुका है, तो यही सही समय है गोकू का अंत करने का। गोकू, मुझे माफ़ करना, शायद तक मुझे आगे तुम्हारे जैसा योद्धा मिले, मगर जैसे हर अच्छी चीज़ का एंड होता है, आज तुम्हारा है। और अब मैं तुम्हें और इस पूरे सोलर सिस्टम को मारकर यूनिवर्स का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। मैं मरूंगा, मगर तुम्हें मार कर मरूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बस ये मेरी एक कागज़ की दीवार होगी जिसे मुझे फाड़ कर आगे निकलना है। क्या हुआ गोकू, मुझे लगा अब भी तुमने काफ़ी जान बाकी है। सेल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया, क्या ये मेरा अंत है? गोकू, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? किंकाई, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। अगर अभी तुमने सेल को नहीं मारा तो वो यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। को याद आती हो टेक्निक, मुझे नहीं मालूम कि मेरी बॉडी इसे कब तक संभाल पाएगी, मगर यही लास्ट होप है। कायोकेन। और तुम्हें पता चलता है कि सेल को भी कायोकेन टेक्निक आती है और गोकू अब अपनी हार एक्सेप्ट करने लगा है। वो जानता है कि वो एक चांस भी स्टैंड नहीं करता सेल के बराबर। और तभी पीछे से 3 लेज़र फायर होती है और गोकू अपने साइड में देखता है तो गोहान पीछे खड़ा होता है और सेल सारे पीछे से वर्ब्स छोड़ देता है, जिससे सारे जी फाइटर्स नीचे गिर जाते हैं और गोहान इसी रेज में सुपर सेन 2 में बदल जाता है। और ये देखकर गोकू में भी एक नया जोश आ जाता है और हमें ये फादर सन एपिक मोमेंट दिखता है। लेकिन सेल को हराने के लिए पीछे से एक और बीम फायर होती है, जो कि कामेहामेहा के अंदर मिक्स हो जाती है और अब इस बार है वो वेजिटा। और गोकू देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि वेजिटा ठीक है और गोहान, गोकू और वेजिटा मिलकर सेल को हराते हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा धमाका होता है और गोकू कहता है, मेरा भी अब वक्त आ चुका है मेरे बेटे। और उस तरफ सेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सेल का एक भी सेल जिंदा नहीं बचता। गोहान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मगर जैसे ही वो अपनी साइड में देखता है
तो गोकू गिरा हुआ होता है और यहीं पर ड्रैगन बॉल राइज ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से फिर वो कनेक्ट हो जाती है मेन स्टोरी लाइन पर, जहाँ पर गोकू जा चुका होता है और 7 साल बाद हमें ड्रैगन बॉल जी दिखाई देता है, वहाँ से कनेक्ट हो चुकी है अभी। तो मिलेंगे जल्दी आपसे मिलकर नेक्स्ट टॉपिक पे और तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय एंड शब खैर, सब कुछ दे रहा हूँ आज।